माफ़ी के साथ ये कहता हूँ कि हमारी गोदी मीडिया जो है उसने इस वॉर को जिस तरह लोगों के सामने पेश किया है और पेश करके जो हमारे मुल्क के लोगों का मनोबल कमज़ोर किया, तोड़ा है, उसके लिए सरकार को खुद उस पर कार्रवाई करके उनको मजबूर करना चाहिए कि जो ओरिजिनल न्यूज़ है वो बताएं, हमारे देश की ताकत टूटे इस तरह के न्यूज़ वायरल न करें। बात करनी चाहिए और बात करके जैसे एक बाप होने का रोल अदा करते हैं तो बेटे को परिवार में ले लें और भारत में ही पाकिस्तान को शामिल कर लें ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी। ભારત અને પાકિસ્તાન વચ્ચે હાલ તણાવપૂર્ણ સ્થિતિ હોય ત્યારે દારુલ ઉલૂમના મોહતમીમાં આપી પ્રતિક્રિયા। જે પ્રકારે હાલ ભારત અને પાકિસ્તાનની સરહદ પર તણાવ છે ત્યારે ભારત અને પાકિસ્તાન દ્વારા એકબીજા પર જે ડ્રોન વડે હુમલા છે તે કરવામાં આવી રહ્યા છે અને સાથે સાથે સીઝ ફાયરનું પણ ઉલ્લંઘન પાકિસ્તાન દ્વારા કરવામાં આવેલ હોય ત્યારે આ સમગ્ર મામલે દારુલ ઉલૂમ તાનલ્લા વડોદરાના મોહતમીમ મુફ્તી આરીફ ફલાહીએ પ્રતિક્રિયા આપી હતી। તેઓએ પ્રતિક્રિયા 1 કલાકે આપી હતી। જે પ્રકારે ભારત અને પાકિસ્તાનની વચ્ચે તણાવની સ્થિતિ છે, આપ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો એક મુસ્લિમ તરીકે? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जंग और वॉर किसी भी मसले का हल नहीं है। अगर पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया है तो वो आतंकियों को ढूंढ के तलाश करके प्रॉपर उन्हीं को उसकी सज़ा दे देनी चाहिए, या फिर जहां आतंक मजबूत हो रहा है उन जगहों को तलाश करके उसको कमज़ोर करने की कोशिश करनी चाहिए। रही बात वॉर के ज़रिए, हमारा मुल्क खुद भी इकोनॉमी से टूट रहा है, सिविलियन हमारे भी मर रहे हैं, हमारी फ़ौज जो दिन रात हम लोगों के लिए जागती है, परेशान रहती है, उन्हीं को कुर्बानी देनी पड़ती है। उसी तरह सामने भी यही मसला है। वेस्टर्न कल्चर का हमेशा ये मामूल रहा है कि वो इधर पूरब की तरफ के जो लोग हैं उनको आपस में लड़ाकर अपने आप को मजबूत रखना चाहते हैं, इसीलिए वो इस तरह के आतंकी हमले करवा कर मजबूत तरीन देश जो हमारा भारत है उसको कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उसमें मैं माफ़ी के साथ ये कहता हूँ कि हमारी गोदी मीडिया जो है उसने इस वॉर को जिस तरह लोगों के सामने पेश किया है और पेश करके जो हमारे मुल्क के लोगों का मनोबल कमज़ोर किया, तोड़ा है, उसके लिए सरकार को खुद उस पर कार्रवाई करके उनको मजबूर करना चाहिए कि जो ओरिजिनल न्यूज़ है वो बताएं, हमारे देश की ताकत टूटे इस तरह के न्यूज़ वायरल न करें और हमारे मुल्क में रहने वाले मुसलमानों को परेशान करने की और शक की नज़र से देखे जाने की जो कोशिशें होती है, जैसे कश्मीर में कारी इकबाल साहब करके शहीद कर दिए गए और मिसाइल आया था पड़ोस मुल्क से, शहीद हुआ हमारे देश का आदमी, वहाँ की सिक्योरिटी, वहाँ की पुलिस कह रही है कि इनके पास टेंस में कोई भी गुना छोटा भी पुलिस स्टेशन में आया नहीं है और हमारा न्यूज़ उसको पुलवामा का आतंकी बताकर साबित कर रही है। तो इससे कहीं ना कहीं 140 करोड़ में मुसलमान भी हैं, मुसलमान हमेशा देश के साथ खड़ा रहता है। जब वो ये सोचता है कि हमें शक की नज़र से देखा जा रहा है तो वो अंदर से मायूस होता चला जा रहा है। हालांकि आप अभी पूरे बड़ौदा में किसी भी हिंदू समाज की तरफ से हमारे फ़ौजी भाइयों के लिए ब्लड डोनेशन कैंप का इंतज़ाम नहीं हुआ। बड़ौदा में मौजूद एक मदरसा जिसको लोग आतंकी अड्डे के नाम से बोला करते हैं, वहीं पर मदरसे के बच्चों ने और मुस्लिम समाज ने हमारी सरहदों पर हम सब की हिफाजत के लिए लड़ने वाले जितने फ़ौजी हैं उनको इमरजेंसी अगर ब्लड की ज़रूरत पड़े तो उसको देने के लिए बड़ौदा में सबसे पहले मुस्लिम समाज ही आगे आया और वो भी उस जगह पर कर रहे हैं जिस जगह को शक की नज़र से देखा जाता है। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री इसमें इन्वॉल्व हों। ट्रंप हमारे देश के बारे में ऐलान करे कि भाई सीज़ फायर हो चुका है, ये हम लोगों के लिए शर्मिंदगी की बात है। ये तो हमारी मिनिस्ट्री की तरफ से ऐलान होना चाहिए कि भाई सीज़ फायर हो चुका और हम दोनों मिलकर इस पर पूरा अमल करेंगे। ये तो मध्यस्थी कोई और कर रहा है और हमारी ताकत को कमज़ोर दिखाने की कोशिश करता है। मैं हमारे मुल्क के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से दरख्वास्त करता हूँ कि वो आगे आएँ और आगे आकर सीज़ फायर का जितनी भी शर्तें हैं वो मंजूर करवा के फिर ऐलान करें और पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करें कि भाई हम लोग सुकून के साथ रहना पसंद करते हैं। जिस तरह से सीज़ फायर तो हुआ था लेकिन पाकिस्तान ने फिर उसकी नाबाद हरकत दिखाई, वापस से अटैक किया, क्या कहोगे? अब उसमें सीधी बात है कि अगर हमारी गवर्नमेंट ने सीज़ फायर की जो शर्तें रखी थी और उसमें मध्यस्थी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है तो डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाया जाए कि भाई आपने बीच में रह के ये सीज़ फायर कराया था तो अब आप इसमें
अपना रोल क्या अदा करते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप एक गेम खेल गया। हमारी मिनिस्ट्री को डायरेक्ट इन्वॉल्व होना चाहिए और गोया के पाकिस्तान के साथ बात करनी चाहिए, और बात करके जैसे एक बाप होने का रोल अदा करते हैं तो बेटे को परिवार में ले लें और भारत में ही पाकिस्तान को शामिल कर लें, ताकि न रहे बांस न बजे बांसुरी।